हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, एनआईएस डिलीट मान्यता को लेकर के एक बहुत बड़ा अपडेट जो है दोस्तों निकल करके सामने आ रहा है, जिसके बारे में आप सभी से बात करूंगा तथा पॉइंट टू पॉइंट मैं आपसे बताऊंगा कि किस तरह से जो है अब एनआईएस डिलीट को मान्यता मिल सकती है और किसको लेकर के कानून के लेवल पे यानी कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पे और सरकार के लेवल पे लेकर के क्या तैयारियां जो है चल रही है। तो सबसे पहले अगर आप इस चैनल पर दोस्तों नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा शेयर कीजिए कि एनआईएस डिलीट मान्यता को लेकर के जब भी कोई ऑथेंटिक खबर निकल करके आती है तो सीधा से आप तक जो है यही चैनल पहुंच जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों हम बात करें एनआईएस डिलीट मान्यता को लेकर के हो क्या रहा है। आप सभी को पता है कि पिछले 2-3 दिन पहले जो है वो एनआईएस डिलीट के मैक्सिमम कैंडिडेट जो है वो दिल्ली में प्रदर्शन करने गए थे और उन्होंने शिक्षा मंत्री से मिलकर के बातें करने की कोशिश की थी। और जो भारत के अभी शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने सीधे तौर पे जो है वो अपने लेवल से जो है कुछ करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि मामला जो है सुप्रीम कोर्ट का है, इसलिए सुप्रीम कोर्ट ही कुछ कर सकता है। आप लोग सुप्रीम कोर्ट जाइए, सिंगल बेंच में जाइए, वहाँ पे काम नहीं होता है, फिर डबल बेंच पे जाइए। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि सरकार के स्तर पे जो है कुछ भी पॉजिटिव जो है एनआईएस डिलीट मान्यता को लेकर के होता दिखा नहीं, खास करके शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी की ओर से। तो अब एनआईएस डिलीट जो अभ्यर्थी हैं उनको वहां से निराशा हाथ लगी और उन्होंने जो है अब दूसरा रुख अपनाया है और विपक्ष के सबसे बड़े नेता जो है राहुल गांधी जी से जो है मुलाकात करने की बात जो है उन्होंने सोची है। और हो सकता है कि जल्द से जल्द एनआईएस डिलीट के जो कैंडिडेट हैं वो राहुल गांधी से जो है इस बात में मिलेंगे और उनके सामने ये प्रस्ताव रखेंगे, ये ज्ञापन सौंपेंगे कि वो जो है सदन में इस मुद्दे को उठाए। और ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये युवाओं का मुद्दा है। युवाओं को जो है वो मान्यता मिलनी चाहिए। 14 से 14.5 लाख जो है कैंडिडेट हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि इस कोर्स को कराने के लिए जो है इस्तेमाल किया गया जो चेहरा था वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का था। यानी कि एनआईएस डिलीट के मान्यता को लेकर के जो प्रश्न चिन्ह उठ रहा है उसके ऊपर सबसे पहले अगर किसी के ऊपर जो है वो दोस्तों अगर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो रहा है तो वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, क्योंकि उन्हीं का वो चेहरा था जिसको दिखा करके जो है एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट को जो है वो मान्यता एनआईएस डिलीट का कोर्स कराया गया। लेकिन जैसे ही उनका कोर्स कंप्लीट होता है, वो एग्जाम देते हैं, एग्जाम में जो है से सफल होते हैं तो उनको शिक्षक भर्ती से बाहर जो है वो कर दिया जाता है। तो ये राहुल गांधी जी के लिए भी एक बहुत बड़ा मुद्दा होगा और वो जब सदन में जाएंगे, सदन जब सत्र शुरू होगा तो सबसे पहले अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और आप सभी को पता है कि अभी जो आम चुनाव हुआ था उसमें उनका जो है वो एक अच्छा सा, यानी कि एक यूं तो कहे कि मैंडेट तो उनको नहीं मिला, लेकिन एक अच्छे खासे लीडर के रूप में विपक्ष में जो है वो उभर करके आए हैं। तो उन्होंने अगर ये ज्ञापन सौंपा जाता है जैसा कि ये सभी स्टूडेंट जो है वो सोच रहे हैं, तो वो सदन में जाकर के अगर इस मुद्दे को उठाएंगे तो इसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा और निश्चित रूप से जो है एनआईएस डिलीट के कैंडिडेट को भी इसको लेकर के जो है कुछ पॉजिटिव वहाँ से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ा अपडेट है कि राहुल गांधी से मिलने का जो है वो मिल करके उनको ज्ञापन सौंपने का जो है वो प्रस्ताव बनाया जा रहा है, जो है मीटिंग की जा रही है। और एनआईएस डिलीट के जो कैंडिडेट हैं वो जल्द से जल्द जो है वो राहुल गांधी से मिलेंगे और राहुल गांधी जो है वो सदन में इस बात को उठाएंगे और साथ ही इस पर भी प्रश्न उठाएंगे कि क्यों अभी तक, यानी कि 7 महीने हो गए और क्यों अभी तक जो है वो इनको मान्यता नहीं मिली। ये जो 14 लाख अभ्यर्थी है वो कहाँ जाएंगे, इसको लेकर के वो जो है सदन में इस बात को उठाएंगे। तो दोस्तों, ये बड़ा अपडेट है। साथ ही कोर्ट के लेवल पर बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में जो है ट्रांसफर पिटीशन की जो सुनवाई है वो 29 जुलाई को होने वाली है। उसको लेकर के जो है एडवोकेट अपनी तैयारियां जो है वो शुरू कर चुके हैं और जैसे ही 29 जुलाई आता है, जून चल रहा है, जुलाई में 29 जुलाई को इससे जो इसकी जो है सुनवाई होगी। और इस केस को लेकर के एनआईएस डिलीट के जितने भी कैंडिडेट सभी को उम्मीद है, हमें भी उम्मीद है, हमारी पूरी टीम जो है वो लगातार इसमें लगी हुई है। पप्पू सर से लगातार जो है वो कनेक्टिविटी है कि जल्द से जल्द जो है वो सुप्रीम कोर्ट में जब 29 जुलाई को इसकी सुनवाई होगी तो वहाँ से निश्चित रूप से जो है वो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आएगा और आने वाले समय में एनआईएस डिलीट के अभ्यर्थियों को जरूर मौका मिलेगा और देश में कहीं भी अगर शिक्षक भर्ती होती है तो उनके लिए उनको मान्यता मिलेगी, उनको वैलिड किया जाएगा। तो दोस्तों, ये बड़ा अपडेट था कि सदन में जो है राहुल गांधी जो है अब इस मान्यता को लेकर के प्रश्न उठाने वाले हैं और निश्चित रूप से सरकार के ऊपर इसको लेकर के जो है दबाव बनेगा और आने वाले दिनों में हो सकता है कि एनआईएस डिलीट कैंडिडेट को मान्यता मिले। धन्यवाद।